जल परी की कहानी। रुकुल नाम का एक गांव है। हर गांव की तरह इस गांव में भी एक मंदिर, कुआं, तालाब और एक नदी है। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में जल परियां रहती हैं। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जहां राजेश और मंजू हमेशा खेलने के लिए आते हैं। इस गांव के मुखिया सेठ हरिलाल हैं, जो हमेशा गांव के भले के बारे में सोचते रहते हैं। इनकी बेटी का नाम मंजू है। मंजू, पिताजी, पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती है। मुखिया, क्या कह रही हो बेटी, तुम वहाँ क्यों गई थी? मंजू, खेलने के लिए, राजेश ने भी देखा है। मुखिया, कितनी बार कहा है, राजेश के साथ मत घुमा कर, वो एक आवारा है। मुखिया जी, कुछ लोगों के साथ जंगल जाके उसे ढूंढते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी वो चुड़ैल नहीं मिलती। अगले दिन गांव में ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि जंगल जाते वक्त सब सावधान रहे, एक चुड़ैल देखी गई है। कुछ दिन बाद राजेश और मंजू फिर उस नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। मंजू, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो चुड़ैल फिर आ गई तो। राजेश, अरे वो कहीं चली गई होगी, तभी तो तुम्हारे पिताजी ढूंढ नहीं पाए। मंजू, वो यही छिपी होगी तो। राजेश, मेरे होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? मंजू, नहीं, मेरे पिताजी तुम्हें आवारा क्यों कहते हैं? राजेश, चुनकी में आवारा की तरह घुमाता रहता हूँ। मंजू, ये आवारा क्या होता है? राजेश, जो कुछ काम नहीं करता। मंजू, पर तुम तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो, तुम्हारा नाम राजेश नहीं कन्हैया होना चाहिए। राजेश, ठीक है, फिर तुम आज से मुझे कन्हैया बुलाना। मंजू, ठीक है, आज से तुम कन्हैया और मैं तुम्हारी राधा। बांसुरी तो बजाओ पहले। मंजू, कितना देर हो गई, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? राजेश, तुम सो रही थी और मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था। मंजू, हे भगवान, अब तो पिताजी मुझे मार डालेंगे। राजेश, क्यों? मंजू, सारी सहेलियां घर पहुंच गई होंगी, पिताजी से कह के आई थी कि सहेलियों के साथ जा रही हूँ। राजेश, पर अभी तो देर नहीं हुई है। मंजू, छोड़ो मुझे राजेश। राजेश, राजेश नहीं कन्हैया। मंजू, हाँ बाबा कन्हैया, जाने दो मुझे। राजेश, हमेशा की तरह वादा करो कि कल फिर आओगी। मंजू, हाँ, वादा करती हूँ कल वापस आऊंगी। अब तो जाने दो। चुड़ैल इन दोनों की बातें चुपचाप सुन रही होती है। मंजू गांव की तरफ चली जाती है। चुड़ैल लड़की को तो जाने देती है, मगर कुछ देर बाद जब लड़का वहां से जाना चाहता है, चुड़ैल उसे रोक लेती है। उसे बंदी बनाकर अपने मंत्र शक्ति से उसे गुलाम बना लेती है। अब ना तो कोई राजेश को देख सकता है और ना ही कोई उसकी आवाज सुन सकता है। राजेश, ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? चुड़ैल, डरो मत, ये मंत्र शक्ति है, अब तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। राजेश, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चुड़ैल, 2 साल तक मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। राजेश, मुझे क्या करना होगा? चुड़ैल, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। राजेश, कैसा काम? चुड़ैल, तुम्हें नदी के अंदर जाकर जलपरी को बाहर लाना है, जिंदा या मुर्दा। इसके लिए मैं तुम्हें मंत्र शक्ति सिखाऊंगी जिससे तुम पानी के अंदर जा सकोगे। 6 महीने तक मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो तुम्हारा शरीर जलने लगेगा। राजेश, फिर तुम छोड़ दोगी? चुड़ैल, हाँ क्यों नहीं, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, मन में कहती है इस दुनिया से हाँ हाँ हाँ। जब राजेश घर नहीं लौटता है तो उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके पिताजी रात को राजेश को ढूंढने निकलते हैं, मगर राजेश उन्हें नहीं मिलता। राजेश की माँ को समझाते हैं कि डरो मत, सुबह तक हमारा बेटा वापस आ जाएगा। जब सुबह राजेश वापस नहीं आया, तो सारे गांव में बात फैल गई कि राजेश लापता है। सारे गांव वाले उसे ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं। राजेश सबको देखता तो है, मगर उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। कई दिन गुजर जाता है, सारे गांव बोलते कि वह जंगल गया था, चुड़ैल ने उसे खा लिया होगा। तब से गांव का हर आदमी जंगल के नाम से डरने लगा। उधर राजेश चुड़ैल के वश में होकर उसकी हर बात मान रहा है। उधर मंजू छुप छुप के हर दिन उस बरगद के पास जाती है, और कभी राजेश राजेश कह के, तो कभी कन्हैया कन्हैया कह के चिल्लाती रहती है, इस उम्मीद में कि राजेश आज भी जिंदा है। मंजू को रोता हुआ देख जल परी उसके पास आती है। जल परी, मंजू रोना बंद करो। मंजू, कौन? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? जल परी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं जल परी हूँ। मंजू, जल परी, क्या आपने मेरे राजेश को देखा है? जल परी, हाँ, और मैं जानती हूँ वो कहाँ है। मंजू, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगी? जल परी, नहीं, मैं अगर पानी से बाहर आई तो वो चुड़ैल मुझे मार देगी। मंजू, आप जो भी जानती हो मेरे राजेश के बारे में सब बताओ।
जल परी, जब कभी भी राजेश बांसुरी बजाता था मैं उसे सुनने के लिए यहीं आ जाती थी। मैंने तुम दोनों के बीच हुई सारी बातें सुनी है। तुम एक दूसरे को बहुत चाहते हो और अभी तुम्हें उसकी याद आ रही है। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ, मेरे साथ आओ। जल परी मंजू को पानी के अंदर ले जाती है। मंजू, अब सब मुझे क्या करना है? जल परी, जो कोई मेरा दिल खाएगा वो हमेशा के लिए सुंदर और जवान हो जाएगा। इसलिए चुड़ैल मुझे मारना चाहती है। किसी भी लड़की पर उसका मंत्र शक्ति काम नहीं करता, इसलिए उसने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ नहीं किया है। उसको पानी से बहुत डर लगता, उसके शरीर पर पानी गिरते ही उसका बदन जलने लगता है, इसलिए पानी से वो हमेशा दूर रहती है। बारिश के दिनों में वो गुफाओं में छिप जाती है। वो पक्षियों और जानवरों का खून पीती है। उसने राजेश को इसलिए बांध के रखी है ताकि राजेश मुझे पानी से बाहर निकाले, ताकि चुड़ैल मेरा दिल खा के वो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बन जाएगी। फिर वह राजेश को भी मार देगी। राजेश को उसने पानी से दूर रखा है। वो राजेश को खून पिलाती है। राजेश को तुम नहीं देख सकती, पर वो तुम्हें देख और सुन सकता है। अगर राजेश पानी में पूरी तरह से भीग जाए तो वह उसके मंत्र शक्ति से आजाद हो जाएगा। मंजू, धन्यवाद। जल परी, जाओ और मेरी ओर अपने राजेश की जान बचाओ। जल परी मंजू को बाहर निकालती है। मंजू यह सब अपने पिताजी को बताने के लिए जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे रोक लेती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राजेश, जाने दो उसे। चुड़ैल, बता जल परी तुझसे क्या कह रही थी? मंजू, कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। राजेश, तुम अगर मुझे सुन रहे हो तो जाओ, नदी में कूद जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। राजेश चुड़ैल को पकड़ता है और मंजू को जाने के लिए कहता है, लेकिन मंजू उसकी बात सुन नहीं पाती है। चुड़ैल, छोड़ो मुझे और जाओ, उस लड़की को पकड़ कर लाओ। राजेश चुड़ैल नहीं मानता है। राजेश का शरीर जलने लगता है। चुड़ैल छोड़ देता है तो उसका शरीर फिर जैसे का वैसा हो जाता है। राजेश चुड़ैल की बात मानते हुए मंजू के पास जाता है, लेकिन मंजू को पकड़कर चुड़ैल के पास लाने के बजाय उसे लेके भागने लगता है। जैसे ही राजेश